नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां विज्ञान और हमारी तार्किक सोच दोनों की सीमाएं एकदम खत्म हो जाती हैं। और वहीं से शुरू होता है प्राचीन मान्यताओं का एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी संसार। पहाड़ों की उस डरावनी खामोशी से लेकर सदियों पुराने मंदिरों तक आज हम कुछ ऐसी घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो इंसानी सोच को पूरी तरह हिलाकर रख देती हैं। सोचने वाली बात है ना, क्या विज्ञान वाकई हर घटना को पूरी तरह से डिकोड कर सकता है, या फिर कुछ रहस्य आज भी ऐसे हैं जो हमारी समझ से कोसों दूर हैं? ऊंचे पहाड़ों में भटकती वो अदृश्य शक्तियां हों या फिर प्राचीन मंदिरों में होने वाले चमत्कार, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हैं? चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं खंड 1 से, हिमालय का खौफनाक सच। पहाड़ों पर खराब मौसम और बर्फीले तूफानों का खतरा तो हमेशा बना रहता है, लेकिन अक्टूबर 2023 में जोगीपुर बेस विलेज के पास जो हुआ वो मौसम से कहीं ज्यादा खौफनाक था। रजत, पीयूष, अदिति और सना नाम के ट्रैकर्स का एक ग्रुप वहां गया था। दोपहर में एक अघोरी बाबा ने सना के तेज परफ्यूम की वजह से उसे अपने साथ ले जाने से साफ मना कर दिया। जैसे ही शाम ढली, उनके साथ चल रहा एक कुत्ता अजीबोगरीब तरीके से गुर्राने और रोने लगा। और फिर रात के अंधेरे में एक तालाब के पास सना का सामना एक ऐसी शक्ति से हुआ जो बिल्कुल अदिति जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका स्पर्श एकदम बर्फ जैसा ठंडा। इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कैंप साइट पर सना का बर्ताव अचानक पूरी तरह बदल गया। एक आम इंसान और किसी रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में आए व्यक्ति के बीच का ये अंतर रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। सना ने अचानक बहुत सारा कच्चा चावल खा लिया, और तो और वो रम में भिगोकर अपने ही बाल चबाने लगी। सबसे अजीब बात ये थी कि दिल्ली की होने के बावजूद वो किसी औरत की भारी डरावनी पहाड़ी आवाज में गीत गाने लगी। अगली सुबह जब गांव वालों को ये बात पता चली तो उनका जवाब बेहद खौफनाक था। उन्होंने बताया कि वो कोई आम साया नहीं बल्कि एक छलावा था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये उस औरत की भटकी हुई आत्मा थी जिसकी सालों पहले उसी जंगल में दम घुटने से मौत हो गई थी। गांव वालों का तो यहाँ तक मानना था कि ट्रैकर्स की जान केवल उनके ग्राम देवता के हस्तक्षेप की वजह से ही बच पाई। सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन घने जंगलों के सन्नाटे में आखिर क्या-क्या छिपा है। अब सवाल ये है कि क्या पहाड़ों में भटकने वाली ये शक्तियां उस प्राचीन दौर की बची हुई ऊर्जाएं हैं जब एक पूरे दिव्य युग का अंत हुआ था? इसी के साथ बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, श्री कृष्ण का अंतिम रहस्य। ये एक ऐसा बिंदु है जो इतिहास की पूरी दिशा बदल देता है। एक पूरे युग के अंत की शुरुआत दरअसल एक श्राप से होती है। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के ठीक बाद गांधारी ने भगवान कृष्ण को एक भयंकर श्राप दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह उन्होंने अपने 100 पुत्रों को खोया है, ठीक उसी तरह कृष्ण को भी अपनी ही आंखों के सामने अपने कुल का विनाश देखना होगा। और फिर वही हुआ। एक शांत वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करते समय जरा नाम के एक शिकारी ने भूलवश कृष्ण के पैर में बाण मार दिया। लेकिन असली रहस्य तो उनके देह त्यागने के बाद सामने आया। जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो राख के बीच उनका धड़कता हुआ हृदय बिल्कुल सुरक्षित था। अग्नि उसे जला ही नहीं सकी। और फिर उसी पवित्र हृदय को एक लकड़ी से बांधकर नदी में प्रवाहित कर दिया गया। द्वापर युग के अंत के साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जाएं बदलने लगीं और समाज में नैतिक पतन शुरू हो गया। और यहीं से आता है हमारा खंड 3, कलयुग की खौफनाक भविष्यवाणियां। वनवास के दौरान 5 पांडवों ने कुछ बेहद अजीब और प्रतीकात्मक दृश्य देखे थे, जिनका अर्थ खुद श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था। जैसे 2 सूंड वाला हाथी, जो ऐसे पाखंडी नेताओं का प्रतीक है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे। वेदों के मंत्रों वाला मांस खाता पक्षी, ये उन झूठे विद्वानों को दर्शाता है जो ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ लालच के लिए करेंगे। अपने ही बछड़े को अत्यधिक प्रेम से घायल करती हुई गाय, इसका मतलब है कि माता पिता का हद से ज्यादा मोह बच्चों के लिए ही खतरनाक बन जाएगा। और भरे कुओं के बीच एक सूखा कुआं, जो दिखाता है कि समाज में करुणा और सहानुभूति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। देखा जाए तो ये आज के समाज की कितनी सटीक तस्वीर पेश करता है। और जब इस युग के अंत की बात आती है तो गरुड़ पुराण में कुछ बेहद चरम भविष्यवाणियां दर्ज हैं। इसके अनुसार मानव की औसत आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। सोचिए, 12 साल के बच्चों में बुढ़ापा दिखने लगेगा और 8 साल की बच्चियां संतान को जन्म देने लगेंगी।
इसके अलावा नदियों का पूरी तरह सूख जाना, पर्यावरण का नष्ट होना, धरती को जलाने वाले 7 सूर्यों का उदय और 100 सालों तक लगातार होने वाली प्रलयंकारी बारिश का भी जिक्र है। ये भविष्यवाणियां साफ तौर पर एक बहुत ही भयानक विनाश की तरफ इशारा करती हैं। खैर, अगर हम कलयुग के इतने गहरे दौर में हैं, तो क्या आज भी कहीं वो प्राचीन दिव्य ऊर्जाएं मौजूद हैं जो आधुनिक विज्ञान को चुनौती दे सकें? आइए देखते हैं। खंड 4 में भारत के रहस्यमयी मंदिर। भारत में आज भी कुछ ऐसे विशेष स्थान हैं जहां आस्था सीधे तौर पर विज्ञान से टकराती है। राजस्थान का प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी, जहां माना जाता है कि लोगों को नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। फिर है आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर, जिसका एक विशाल पत्थर का खंभा गुरुत्वाकर्षण के हर नियम को तोड़ता है। और वृंदावन का रहस्यमयी निधिवन, जहां के 16,000 पेड़ों के बारे में कहा जाता है कि वो रात होते ही अपना रूप बदल लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेहंदीपुर बालाजी की। वहाँ का माहौल सच में बहुत ही अलग और बेचैन कर देने वाला होता है। हजारों लोग वहाँ अदृश्य शक्तियों से मुक्ति पाने आते हैं और वहाँ का सबसे सख्त नियम ये है कि कोई भी प्रसाद या कोई भी चीज मंदिर परिसर से बाहर नहीं ले जाई जा सकती। मान्यता है कि ऐसा करने से कोई नकारात्मक शक्ति किसी भी इंसान के साथ वापस जा सकती है। ये डर और गहरी आस्था का एक बहुत ही अनोखा संगम है। आप जरा वास्तुकला के इस अद्भुत रहस्य को देखिए। लेपाक्षी मंदिर का ये हैंगिंग पिलर, यानी हवा में लटकता हुआ खंबा, ये आज के बड़े बड़े इंजीनियरों के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। 70 विशाल खंभों में से सिर्फ ये एक खंबा ऐसा है जो जमीन को बिल्कुल नहीं छूता। वहां के स्थानीय लोगों का तो ये भी मानना है कि इस खंबे के नीचे से कोई कपड़ा निकालने से मुरादें पूरी होती हैं। बिना किसी आधुनिक मशीन के सदियों पहले इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, ये कोई नहीं जानता। वृंदावन के निधिवन की कहानी तो और भी रहस्यमयी है। दिन और रात में इसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। दिन में तो यहाँ नीचे की ओर झुके हुए टी आकार के 16,000 पेड़ दिखते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, पूरे इलाके को सख्ती से बंद कर दिया जाता है। लोक कथाएं कहती हैं कि रात में ये पेड़ गोपियों का रूप ले लेते हैं और भगवान कृष्ण के साथ रास रचाते हैं, और सुबह होने पर मंदिर में रखा हुआ प्रसाद आधा खाया हुआ मिलता है। कहा जाता है कि जिसने भी रात में इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब लौटते हैं वापस पहाड़ों की तरफ। हमारा आखिरी हिस्सा, खंड 5, अमरनाथ गुफा के चमत्कार। 13,600 फीट। जी हाँ, अमरनाथ की पवित्र गुफा इतनी ही विशाल ऊंचाई पर स्थित है। सावन के महीने में हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी जान हथेली पर रखकर कड़ी सुरक्षा वाले रास्तों से होकर इस दुर्गम ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद ये अटूट आस्था ही है जो उन्हें वहां तक खींच ले जाती है। और इस पूरी कठिन यात्रा का मुख्य उद्देश्य है पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन। गुफा की छत से टपकते पानी से प्राकृतिक रूप से बनने वाली ये बर्फ की आकृति सच में कोई साधारण बर्फ नहीं है। ये चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ साथ अपना आकार बदलती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि गुफा के अंदर की बाकी बर्फ पिघल जाती है, लेकिन ये हिम शिवलिंग अपने बिल्कुल ठोस आकार में वैसे का वैसा ही खड़ा रहता है। ये प्रकृति और आस्था का एक ऐसा तालमेल है जो अच्छे वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल देता है। दरअसल इस गुफा का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। बात है अमरता के रहस्य की। प्राचीन कथाओं के अनुसार यही वो बिल्कुल सटीक जगह है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को जीवन और मृत्यु के पार ले जाने वाली अमर कथा सुनाई थी। इस रहस्य को पूरी तरह से गुप्त रखने के लिए शिव ने अपने सभी साथियों को गुफा के बाहर ही छोड़ दिया था। लेकिन कहा जाता है कि उस कथा को किसी और ने भी सुन लिया था। मान्यता है कि पौराणिक काल में 2 सफेद कबूतरों ने छिपकर वो अमर कथा सुन ली और वो हमेशा के लिए अमर हो गए। शायद ये बात सिर्फ एक कहानी लगे, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि 1930 के दशक की पुरानी तस्वीरों में और फिर 2015 के मॉडर्न वीडियो फुटेज में भी बिल्कुल वैसे ही 2 सफेद कबूतरों को उस जमा देने वाली ठंड में गुफा के अंदर देखा गया है। लगभग 1 सदी बीतने के बाद भी वो दृश्य वैसे ही मौजूद है। तो आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। पहाड़ों की इन खौफनाक परछाइयों और पत्थर तथा बर्फ के इन कभी न सुलझने वाले चमत्कारों के बीच आस्था और विज्ञान की असली सीमा आखिर कहाँ जाकर मिलती है? क्या कभी इन प्राचीन और रहस्यमयी ताकतों को पूरी तरह समझा जा सकेगा, या फिर कुछ सवाल हमेशा के लिए ऐसे ही अनसुलझे रहेंगे?
आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इंसानी सोच को हमेशा चुनौती देते रहेंगे और हमें सोचने पर मजबूर करते रहेंगे।